नमस्कार भाई साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि भाई रबड़ मेथी करने से नजला, जुखाम, खांसी, बलगम, बार बार छिक्कों का आना, भाई या सांस रुक जाता है, या भाई मतलब ये बीमारी इतनी गंदी हो गई कि भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर के और बड़े बूढ़ों तक है। और खासकर बच्चों में ना जेनेटिक भी हो सकती है ये बीमारी, क्योंकि जिसके जैसे जेनेटिक का क्या होता है कि भाई जैसे बच्चा है, बच्चे के माता पिता, दादा दादी और नाना नानी 6 व्यक्तियों में से भी किसी एक को होगा तो जेनेटिक को अनुमानसिक होने का खतरा बढ़ जाता है। एक बात। दूसरा भाई, आपके बीच में आज हमारी बेटी प्रीति आई है। दोबारा कितने दिन में आई बेटी आज? 7 दिन में। एक बार तो अपना नाम बता, पिता का नाम बता और गाँव बता अपना। इसमें बताओ, हाँ बताओ। मेरे पापा का नाम मिस्टर रविंदर है और मैं गांव कुलासी से हूँ। भाई गांव कुलासी पड़े हैं बहादुरगढ़ में। और यह बेटी पहलवानी भी करे, मैं अपना बता दूं। अभी अपनी बेटी पीछे कौन कौन सी चैंपियनशिप में जा चुकी है बेटा? ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में। स्टेट में गोल्ड था आपका? ब्रॉन्ज मेडल था भाई स्टेट में। और कितने साल की होगी बेटा? 10 साल की। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको रबड़ मेथी करवाई थी जो नाक से डाल करके मुंह तक करवाई है रबड़ मेथी, इसका डर तो नहीं लग गया? होना लग गया। अच्छा, आपने रबड़ मेथी करी तो इसके बाद में कैसा महसूस कर रहे हो बाप? ठीक महसूस कर रहे। तो भाई इनके साथ में पिताजी भी आए हैं। कितनी उम्र बताई बेटा अपना अपने? 10 साल की बेटी हुई है प्रीति। भाई रविंदर है, उर्फ में इनके खत्री लगता है और खत्री पहलवान के नाम से भी जानते हैं, और प्रताप स्कूल खरकोदा का स्टूडेंट भी रहा है, और मेरा एक घनिष्ठ मित्र भी रहा है और बहुत पुराना साथी भी रहा है। तो इनकी बेटी है, ये पहलवानी करवाते हैं और बड़ा शौक रखते हैं पहलवानी करवाने का। तो रविंदर भाई तभी जानेंगे, रविंदर भाई का भी मैंने रबड़ मेथी करवाई हाथ में ले रहे, और पिछली बार भी करी थी। पिछली बार जैसे 100% इनको रोग था, तो उसके बाद इनका कितना कैसा फील हो रहा है रविंदर भाई तो जाना। रविंदर भाई राम राम। राम राम भाई साहब, आपके दर्शकों को भी राम राम। और पिछले एक हफ्ता पहले आए थे हम यहाँ पे, तो उससे अभी 50% आराम हो रहा है। 50%। भाई साहब आपने रबड़ मेथी करी, गणेश साथी नु कह दे भाई रबड़ मेथी को ना मर जाऊंगा, मरे तो नहीं आप? ना, ये तो एक आयुर्वेद की एक मतलब कला है, और इसमें तो ये तो डेली करनी चाहिए। कुंजल क्रिया, ये रबड़ नीति, ये तो डेली कर लेना आदमी तो एक सर्विस हो जाए, जैसे गाड़ी की सर्विस होती है ना, तो ऐसे सर्विस हो जाती है अपने शरीर की। तो भाई साहब इसे प्रकार तना जैसे बेटी प्रीति ने करी है, रविंदर भाई ने भी करी है। अच्छा, बेटी प्रीति में आपने क्या अंतर देखने मिला? प्रीति अब जैसे मान लो कुश्ती है भाई, वो थोड़ा सा चलती रहे, मान लो 6 मिनट बाद 7 मिनट बाद जब लास्ट मूवमेंट आ जाए, जब थकावट बन जाए, तो उससे प्रभाव पड़ रहा था, तो वो अब थोड़ा फ्रेश हो जाएगी, फ्रेश फील कर रही है। तो भाई साहब आप देखो कुश्ती के बड़े शौकीन आदमी हो, और भाई बड़े बड़े भाई ने, बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के, या जितने भी इंटरनेशनल कोचेज साहिबान है, कुश्ती के प्लेयर है, तकरीबन भाई ने अच्छी जानकारी रखते हैं, उनके मतलब परिवार तक के जुड़े व्यक्ति हैं। तो भाई साहब आप कुश्ती प्रेमी है ना, कहूंगा क्या संदेश देना चाहोगे, कि चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यह बिल्कुल करनी चाहिए, और मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप इसमें परफेक्ट ना हो जाए, तो किसी भी, जैसे भाई है मंदी पे, ये अपना भाग खेड़ा गाँव है गंगाना के पास, तो उसके सानिध्य में करें 2 बार 3 बार 4 बार। जब आप इसमें ऐसा लगे कि आप परफेक्ट हो गए, तब अपने आप से करें, ना तो किसी के सानिध्य में करें इसको, तब तक आप परफेक्ट ना हो जाए। तो भाई देखो, किसी भी साथी ने सीखना है ना, तो अपना गांव बागखेड़ा है, जिला जींद, तहसील सिद्ध हरियाणा, आप आकर के, जो कि गांगोली के पास में गांव पड़ता, गांगोली गांव का छोटा गांव है बागखेड़ा। तो आपने भी सीखना है तो आप आओ। मेरा मोबाइल नंबर है 9654034915। और किसी भी साथी ने जैसे आना है तो फोन करके चलो, लोकेशन भी भेज देंगे। और जैसे बेटी प्रीति ने पूरी हिम्मत दिखाई है, तो आप भी अपने बच्चों को लेकर के आओ, जिनको बार बार छींक के आते हैं, पढ़ाई में मन कम करता है, या वे बुद्धि कम कार्य करती है, सिर भारी रहता है, तो सारी गंदगी को ठीक करके, और साथ में जो दवाई दे उसका प्रयोग और परहेज का प्रयोग। नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में नया कुछ लेकर के।